पूरी अवध तो तेरा अनुगमन करती है, तेरे चारों पुत्र तेरा अनुगमन करते हैं, और यहां तक कौशल्या और सुमित्रा भी बड़ी होकर के तेरी हर बात मानती हैं। फिर कैकेयी तुझे किस चीज का कोप हो गया? आखिरी में कहा कि अपना ये कोप छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं कसम खा के कहता हूं, शपथ खा के कहता हूं, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो वो जो भूमि पर लेटी थी उठ करके खड़ी हो गई, उठ करके खड़ी हो गई और कहती है, महाराज आपके पास सिर्फ बातें हैं। क्या बातें? कहती आपकी सिर्फ बातें हैं, आप कहते तो बड़ी बड़ी हैं पर करते आज तक आपने कुछ नहीं किया। चक्रवर्ती जी ने कहा क्या नहीं किया? कहा आपने 2 वरदान देने को कहा था, आज तक नहीं दिया। आपकी तो बातें हैं झूठी, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन। आपकी सारी बातें झूठी हैं। मैं इस बात पे कैसे विश्वास कर लूं कि आप कह रहे हैं कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो? तो चक्रवर्ती जी के मुंह से निकला, कैकेयी तू जानती है ना कि मुझे संसार में राम से प्रिय कोई नहीं है। मैं अपने राम की शपथ खा के कहता हूं कि मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगा। अब जैसे एक सिंघनी अपने शिकार के लिए खड़ी हो जाती है, आज कैकेयी वैसे तन के महाराज चक्रवर्ती के सामने खड़ी हो गई और कहा, महाराज सोच लीजिए। तो महाराज ने कहा, आप तो जानती हैं ना कि रघुकुल रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बर बचन न जाए। आप जानती हम रघुकुल वंशी हैं, अपने प्राण दे देते पर वचन नहीं जाने देते। तो मैया कैकेयी ने कहा कि महाराज अगर ऐसी बात है तो सुनिए, जो मेरे मन को भा रहा है वो सुनिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। राम की शपथ लेने के बाद भी कैकेयी को शंका है कि ऐसा ना हो मेरा दूसरा वचन सुनते हुए चक्रवर्ती जी महाराज अपने वचन से फिर जाएं। तो कहती है, मांगहु दूसर बर कर जोरी, दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़ करके मांग रही हूं। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। मैं हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक आपसे दूसरा वरदान मांग रहे हैं। महाराज ने कहा, कहो तो कैकेयी। आधे उदास तो महाराज हो गए कि राम को छोड़ करके भरत का टीका, ये विक्रम। लेकिन फिर भी महाराज ने साहस करके कहा, कहो तो कैकेयी। तो कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा, तापस भेष
14 बरस राम बनवासे, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही सो को, शशि कर छुअत विकल को। सुन मृदु बचन भूप ही सो को, शशि कर छुअत विकल जिमि को। महाराज सुनते ही शोक में व्याकुल हो उठे, हाथ जोड़ने लगे कि कई मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कई मैं तुम्हारा पहला वरदान पूरा कर दूंगा। मैं अभी रात्रि में ही हकारों को भेज दे रहा हूं कि वो कल प्रातः तक भरत को लेकर के ननिहाल से आ जाए। मैं भरत को टीका कर दूंगा और इसमें राम भी, जब मैं टीका कर दूंगा तो राम को कोई आपत्ति ना होगी। लेकिन कैकेयी दूसरे वरदान को न मांगो। तुम तो जानती हो कि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मुझ पे कृपा करो। कैकेयी कहती है, महाराज अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिव दधीच और हरिश्चंद्र नरेश आपके कुल के, इन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण गंवा दिए। अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इतनी जल्दी आपका मन डोल गया। महाराज कैकेयी के एकदम चरणों में गिर पड़े। कैकेयी ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, मैं कुछ सुनने वाली नहीं। या तो आप ये अपजस, अगर राम प्रातःकाल वन नहीं गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, फिर इस पूरे समाज में अपनी कुल कीर्ति और अपनी कीर्ति बचाते हुए घूमना। कि पुत्र मोह में आप इस प्रकार अंधे हो गए हैं कि आप अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए। पूरे समाज को जाकर के बताना कि कैसे क्या हुआ। कैकेयी ने कहा, होत प्रात मुनि वेश धरि, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर जस, नप समझिए मन माई। कहा, अपना अपजस अपने मन में समझ लीजिए, फिर फैसला करिए, राम को बन जाना। चक्रवर्ती जी महाराज बार बार विनय कर रहे हैं, कैकेयी मान जाओ, पूरी अयोध्या उजाड़ हो जाएगी राम के जाते ही। पर कहते कैकेयी जैसे अपने शिकार को पंजों में दबा करके सिंघनी खड़ी होती है, आज कैकेयी महाराज मूर्छित हो गए कह करके, और कैकेयी वहां पर खड़ी है। ये बात तो होते होते भोर हो गई है, सूर्योदय होने लगा। जब सूर्य की लालिमा फैलने लगी तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुमंत्र जो मंत्री हैं उनसे कहा, सुमंत्र आज इतने वर्ष हो गए महाराज, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भोर में महाराज सरजू स्नान करने ना आए हों। आज ऐसी क्या बात है कि महाराज अभी तक राजप्रसाद से बाहर नहीं आए? जाके पता लगाइए। सुमंत्र गए हैं और सुमंत्र ने जब जा करके पता लगा तो पता लगा मैया कैकेयी के भवन में। जब वहां गए तो देखा कि महाराज भूमि पर पड़े हैं और कैकेयी सामने खड़ी है। सुमंत्र जी ने कहा, मैया महाराज को क्या हुआ है? महारानी तो उसने कहा, हुआ क्या है ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले जा करके राम को बुला करके लेके आओ और कहना तुम्हारे पिताजी और माताजी ने तुरंत बुलाया है। जिस प्रकार है उसी प्रकार सुमंत्र जी राम जी के प्रसाद में गए।
राम जी को बताया कि माता और पिता ने आपको याद किया। राम जी जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में चल दिए। पहुंचे हैं तो पिताजी को जब देखा भूमि पर पड़े हुए तो पूछने लगे, मां, पिताजी के इस दुख का कारण क्या है? क्यों पिताजी इतना दुखी हैं? किसने पिताजी का ऐसा अपमान कर दिया? कहा कैकेयी ने कि राम, तुम्हारे पिता के दुख का कारण कोई और नहीं है। कभी तुम्हारे पिता ने हमको 2 वरदान देने को कहा था, आज मैंने वो वरदान मांग लिए। राम जी ने कहा, मैया वो वरदान कौन से हैं जो पिताजी को इतना आघात पहुंचा दिए वरदान? तो कैकेयी ने कहा कि हे रघुनंदन, ये तुम्हारा विछोह नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैंने पहले वरदान में भरत का राज तिलक मांगा है और दूसरे में तुम्हारा वन। तो राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा, मैया इससे बढ़िया क्या होगा कि मैं जिधर जाऊंगा तो सब कहेंगे, देखो महाराज भरत के बड़े भैया राम जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो गौरव की बात है मैया, इसमें दुख की क्या बात है? का दुख की बात इतनी है तुम्हारा वनगमन? का उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं मैया। का बातें मत बनाओ, बन जाओगे या नहीं जाओगे ये बताओ। तो मेरे राम जी ने कहा, सुन जननी सोई सूत बड़े भागी, जो पितु मातु बचनु अनुरागी। कहा वो पुत्र बड़ा भागी है जो अपने माँ बाप के वचनों का अनुसरण करे, नहीं तो तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ये शरीर उन माँ बाप ने ही दिया है। अगर उनके सेवा में ये शरीर लग जाए तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है? और ये भाग्य बड़े मुश्किल से मिलता है। कैकेयी ने कहा, अगर राम तुम इतना समझते हो, जानते हो, तो देर किस बात की कर रहे हो? इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो कि सुबह हो जाए और अवध की प्रजा तुम्हारे सहयोग में आ जाए और मेरा विरोध कर दे? इसलिए राम, सूर्य के किरण निकलने से पहले तुम्हें बन जाना है, जाके तैयारी करो। राम जी ने माथा झुका करके कैकेयी को प्रणाम किया है और दशरथ जी को परितोष किया है कि पिताजी, आपके वचनों का अनुसरण करना मेरा कर्तव्य और धर्म है, और मुझे आप मेरे धर्म और कर्तव्य से कैसे रोक सकते हो? बहुत प्रकार से परितोष किया है। राम गए हैं कौशल्या जी के पास, तो कौशल्या मैया राम को देख करके बहुत खुश हुई और उनके मुखार बिंदु ललाट का चुम्बन किया है मैया ने और कहा, राम तुमने कुछ कलेवा की है कि नहीं की? क्यों? क्योंकि तुम्हारा सुबह से व्रत शुरू हो जाएगा, तुम्हारा राज्याभिषेक होना है और अभी तुम ऐसे टहल रहे हो। राम, क्या बात है? जब मैया कौशल्या ने ऐसे पूछा है तो राम जी ने कहा, मैया मुझे पिताजी ने राजा बनाने की घोषणा तो की है, परंतु अवध का नहीं। अवध तो छोटी जगह है ना मैया, तो पिताजी ने मुझे बड़े क्षेत्र का राजा बनाया है। तो मैया कौशल्या सोचने लगी, मैंने तो सुना था अवध का राज्य देने वाले, ये कौन सा बड़ा क्षेत्र आ गया जिसके नाम? कहा, मां भरत मेरा छोटा है ना, तो पिताजी ने उसको अपने संरक्षण में रखने के लिए अवध का राज्य दिया है और हमें वन प्रदेश का राज्य दिया है। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हूं ना, तो मुझे बड़ा राज्य दिया है। कौशल्या मैया सिहर उठी, ये राम कह क्या रहे?
मैया ने पूछा कि राम, ये बात तुमसे कही किसने? अगर चक्रवर्ती जी ने कही है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। अगर केवल पिताजी ने ऐसा आदेश किया है तो हे राघव तुम ना जाओ। क्यों? माँ पर पुत्र का अधिक अधिकार होता है और मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूं, इसलिए मैं महाराज के उस आदेश का निस्तारण करती हूं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। लेकिन राघवेंद्र, जो पितु मातु कहो बन जाना, अगर माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा है तो कानन सत अवध समाना। कहा तो फिर अवधि जो जंगल है वही तुम्हारे लिए अयोध्या है राम। अगर माता पिता दोनों ने कहा है, जो वन देवता है वो तुम्हारे पूज्य हैं, वहां पे पिता हैं, वन देवी वहां तुम्हारी माता है, फिर अवध में तुम्हारा कोई कार्य नहीं, फिर विलंब क्यों कर रहे हो, जाओ। इस प्रकार कह के मैया अपने हृदय को बड़ा कठोर करती है और कठोर करके राम को बार बार उनके मुखार बिंदु का चुंबन करती है। ये खबर लक्ष्मण जी तक पहुंची, जानकी जी तक पहुंची, तो जानकी जी वहां से दौड़ती हुई आई और कहा, रघुनंदन मैंने सुना है आप वन जा रहे हैं। राम जी ने कहा, हाँ जानकी मैं वन जा रहा हूं। मैया ने कहा, मैं भी साथ में चलूंगी। तो मां कौशल्या ने कहा कि बिटिया बहू, तू इतनी सुकोमल है, सुकुमारी है, तूने कभी जमीन पर नंगे पैर नहीं चला है, वन में बहुत कठिन मार्ग है, वहां तू कैसे जा पाएगी। राम जी भी समझाते हैं कि देखो, सादर सास ससुर पद पूजा, ये नारी का धर्म है कि सास ससुर के पद पूजा करे, उनका ध्यान रखे। मैया जानकी ने कहा कि आपने जो कहा वो उचित है, लेकिन मैंने जो अपने पिता विदेह से जो शिक्षा पाई है, आज तक जो हमको बताया गया है वो ये बताया गया है कि स्त्री का धर्म पति धर्म से बढ़कर के कोई नहीं है। और राम, आप मुझे उपदेश करते हैं, आपको मालूम है एक पति के बिना एक स्त्री का जीवन कैसा होता है। मैया जानकी कहती हैं कि हे रघुनंदन, प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, जहाँ लगिनाथ नेह अरुणाते, पिया बिनुतियाहि तरन ते ताते। कहा जितने नेह और नाते हैं ना पति के बिना, वो सब दुख का कारण है। और तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। कहा ये जो तन है, ये धन है, और ये जो धर्म धाम है, ये सब बिना पति के दुखालय है, दुख का कारण है। किसी उस स्त्री से पूछिए जिसका सौभाग्य न रहा हो, कभी उसके कलेजे पे हाथ रख करके देखिए, उस बिचारी का अपराध क्या है। घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो बिचारी अपना मुंह छुपा के किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है, उसका अपराध क्या है। कहीं ऐसा ना हो समाज के लोग ये कह बैठे
कि वैधव्य अपने सामने लेकर के आके खड़ी हो गई इस मंगल कार्य में। गया क्या है, खुद तो वैसे की वैसी है, गई चीज क्या गई, कहा पति चला गया। तो जानकी जी कहती हैं कि तन धन धाम धरणीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजो। तनु धनु धाम धरणीपुर आजो, पति विहीन सब शोक समाजो। भोग रोग सम भूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो। गहने हैं ना, बिना पति के ये गहने भी ऐसा लगता है कि ये शरीर में रोग है, जितनी जल्दी शरीर से दूर हो जाए। आभूषण विहीन हो जाती है स्त्री। और कहते कहते कहने लगी कि एक स्त्री का नाथ आप जानते हैं रघुनंदन, कि जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल बिदु बदन निहारे। कहा कि भगवान हे राघवेंद्र, आपके बिना संसार में कुछ उसी प्रकार से है जैसे शरीर से प्राण निकल गए हों और नदी में पानी ना हो। वैसे ही आपके बिना ये संसार है। मैं आपके साथ चलूंगी, आपका मुख देख करके रह लूंगी। भगवान ने कहा वहां पे बहुत राक्षस आदि इत्यादि हैं, खगमृग हैं। तो मैया ने कहा कि हे राघवेंद्र, जहां तुम्हारे जैसा सिंह हो तो किसी सिंघनी को सिंह के रहते हुए कोई आंख भी उठा करके देख सकता है। जब आप जैसे सिंह वीर पुरुष साथ में हैं तो मुझे किसका भय। भगवान ने जानकी मैया को अनुमति दी साथ में चलने को। तब तक लक्ष्मण जी दौड़ते हुए पीछे से आए। कहा भैया आप मुझे छोड़ करके कैसे जाते। राम जी ने कहा कि देखो लखन, तुम्हारा दायित्व है। भरत लक्ष्मण भी, भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है, पिताजी अकेले हैं और वो भी स्वास्थ्य ठीक नहीं उनका है। तो तुम्हारा दायित्व है कि तुम रह करके अवध में और अवध की और उनकी सेवा करो। तो मेरे लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन एक चीज दुनियादारी में कुछ नहीं जानता हूं। मैं एक बात जानता हूं। राम जी ने कहा क्या। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ। जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगमन जुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेशियतागी, कीरत बोत सुगत प्रिय जागी। मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परि हरि सोई। लक्ष्मण
लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मैं सिर्फ इतना जानता हूँ रघुनंदन कि मेरे माता पिता गुरु सब कुछ आप हो, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं जानता, आप ही मेरे स्वामी हो। और ये जो आप गुरु माता पिता का उपदेश कर रहे हैं ना, ये उसको करिए जिसको स्वर्ग और नरक की कामना हो, अपनी कीर्ति और अपकीर्ति की कामना हो, ये उपदेश उसको दीजिए। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही बात है, गुरु पितु मातु जो भी आप हैं, और हम सबके जीवन में भी अगर ये हो तो राम अपने साथ में लेने से कभी पीछे नहीं हटेगा, अपने साथ ही लेके चलेगा। कि हे राम तुम ही मेरे सब कुछ हो, ये भाव तो आवे, ये भाव ही तो हम सबके अंदर नहीं आता। राम जी ने विवश हो गए और कहा लक्ष्मण जा करके माँ से अनुमति मांगो। लक्ष्मण जी गए हैं, कौशल्या जी से अनुमति, सुमित्रा मैया से अनुमति नहीं मांगी। अनुमति और सूचना में भेद है। अनुमति मांगते तो शायद मैया मना ना कर दे, इसलिए लक्ष्मण जी ने अनुमति नहीं मांगी, सूचना दी। सूचना क्या दी कि मैया भैया वन को जा रहे हैं और मैं भैया के साथ भाभी के साथ वन को जा रहा हूं। धन्य मैया सुमित्रा, धन्य है। बोले सुमित्रा मैया की जय हो। सुमित्रा मैया ने एक क्षण भी नहीं लगाया और उल्टा लक्ष्मण जी को उपदेश करने लगी कि लक्ष्मण अवध तहां जहां राम निवासु, तहाई दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजु कचुनाई। कहा अगर राम अवध से बाहर जा रहे हैं तो अवध है क्या? अवध के प्राण राम हैं। अगर राम ही अवध में नहीं है तो लक्ष्मण जैसे जहां सूर्य निकलता है दिन वही माना जाता है। सूर्य जहां पर निकलता है दिन वहीं पर माना जाता है, नहीं तो रात्रि ही मानी जाती है। अब जैसे इस समय अमेरिका में सूर्य निकला हुआ है तो दिन अमेरिका के लिए है ना, भारत के लिए तो अंधकार है। तो मैया सुमित्रा कहती है जहां राम है वहीं पर अवध है। अवध इस भूमिखंड का नाम थोड़ो। आपके हृदय में अगर राम है तो आपका हृदय ही अवध है। मैया सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, तात तुम्हारे मातु बैदे, पिता राम सब भांति सने। तुम्हारे राम जो है, मैया जानकी ही तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता हैं। लेकिन लक्ष्मण बन जा रहे हो, ध्यान रखना कोई काम ऐसा ना हो जाए कि सुमित्रा के दूध को लजा देना। राम और जानकी को कभी ऐसा अवसर ना देना कि तुम्हारे कारण राम जानकी को कोई कष्ट हो। अगर कष्ट हो गया तो सुन लक्ष्मण, तेरी माँ की परवरिश और दूध की लाज चली जाएगी। और अब तू यहां खड़ा क्या कर रहा है, जा। लक्ष्मण जी ने मैया के चरण में वंदना की है और वहां चलते हुए घर पहुंचे हैं जहां पे राम जी हैं उनके साथ। अब राम, जानकी और लक्ष्मण जी तीनों मैया केकई के सामने हुए हैं। तो मैया केकई पहले से वहां पर बलकल वस्त्र लेकर के बैठी है और बैठी है। जब देखा है तो देने लगी। राम से कहा है कि राम बलकल वस्त्र धारण करो। राम ने धारण किया, लक्ष्मण ने धारण किया, जानकी जी धारण करने लगी। तब तक सहसा चक्रवर्ती जी महाराज को चेतना हुई जो बेहोश बैठे थे। और जब देखे हैं राम लक्ष्मण जानकी को
बलकल वस्त्र में, तो हृदय विदारक होकर के राम रो पड़े। आज दशरथ जी का हृदय फटने लग गया कि मेरे जीवन में ये दिन देखने थे। मेरी बहू जो राजपुत्री है और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र बहू बनी है, आज वो बलकल वस्त्र धारण किए हुए। महाराज का हृदय विदीर्ण हो रहा है। राम जी ने जो ही प्रणाम करके कहा, पिताजी आज्ञा दीजिए। चक्रवर्ती जी ने आज राम के हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि राम, मुझ पे कृपा कर दो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, मत जाओ वन को। राम जी ने कहा, पिताजी आपका सुयस कलंकित हो जाएगा। दशरथ कहते हैं, सुयस कलंकित हो जाए तो हो जाए, पर राम तुम मेरी आंखों से दूर मत जाओ। क्यों? कहते हैं, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन में आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते पिताई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आँख के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आँखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे,
दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या तो बुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है राम। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा 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 है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।